जनु को दिनो भूमि आदनो हाइव जायो आदेवा भूमिया हाथ दिया छे गो भूमिया कमार में बाटे गो देवा भूमिया तुम्हारी शेरी में भूमिया रोपा आई वे सवाइयो देवा भूमिया यो भूमि को आनो भूमिया तो भो गवे लागो लाओ। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। हम उत्तराखंड के सभी कलाकारों को आपको पर दिन मिलाते हैं, हर दिन एक नए कलाकार से मिलाते हैं और इसी क्रम में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्स हैं जो गरुड़ बागेश्वर से निकल के कोक स्टूडियो भारत तक पहुंची हैं। जी हाँ, स्वागत कीजिए आज डिजिटल वाणी में कमला देवी का। तो बहुत बहुत स्वागत मैम आपका डिजिटल वाणी में। धन्यवाद धन्यवाद। जानना चाहते हैं गरुड़ बागेश्वर से निकलने के बाद कोक स्टूडियो में तक जाने का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। कोक स्टूडियो का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। तो वहाँ पर हमको बहुत बहुत अच्छे आर्टिस्ट मिले, तो उनके साथ बहुत अच्छा मिलन रहा। तो हम काफ़ी घूमे, 10 दिन तक बम्बई में रहे। तो इधर उधर अपने कुमाऊँ में तो मैं करती, लेकिन वहाँ तक जाने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। कोक स्टूडियो में तो आप अब गए हैं, लेकिन आपकी इस संगीत के प्रति जो आपका रुझान आया, यह कब और कैसे आया? मैं बचपन से ही मुझे शौक था बहुत गाने का, गाते रहती थी जंगलों में इधर उधर। हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम पहाड़ के रहने वाले हैं, तो हमारा कारोबार है, हम अपने कारोबार में मस्त हैं। तो बहुत शौक भी रहा। उसके बाद मैंने एक भवाली पर छोटा मोटा एक ढाबा खोल रखा था। ढाबा में मैं झोड़ा गा रही थी, तो एक कलाकार भाई मिले, पंथ शिरोमणि पंथ करके, भिकिया सण के रहने वाले हैं। उन्होंने मेरी आवाज़ पहचानी, मुझे पहचाना। तो किस्मत सरस्वती माँ की कृपा रही। नैनीताल में एक सरदोसा लगा, बहुत अच्छा मेला होता वहाँ भी। तो सबसे पहला मंच मेरा नैनीताल का है सरदोसा। तो वहाँ से मुझे बहुत लगा कि मैंने कार्यक्रम करने हैं, बहुत अच्छा लगा। लोगों का प्यार मिला, तालियां मिली, तो वहाँ से मन खुश हो गया। बिल्कुल, किसी का हौसला ही आदमी को आगे ले जा सकता है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन शुरुआत आपकी हुड़की बॉल, जो पहाड़ों में धान लगाते वक्त अक्सर गाया जाता है, और जागल से हुई। तो इसके बारे में बताइए कि आपके पापा भी शायद हुड़की बॉल लगाते थे, तो पापा ने ही आप लोगों को सिखाया ये सब? जी, मेरे पिताजी बहुत उस समय के कलाकार थे, जिस समय में मंच में लोगों को पता नहीं था किसकी आवाज़ अच्छी है, किसकी आवाज़ बुरी है, तो उस चीज़ को लोग जानते नहीं थे। तो मेरे पिताजी जागर लगाते थे गाँव में जाके, और खेतों में रोपाई, आषाढ़ के महीने में रोपाई होती, धान रोपाई, तो उसमें हुड़किया बॉल गाते थे। मैं बहुत उनके पीछे पीछे दौड़ के भाग के जाती थी सुनने के लिए। तो मैं उनको बहुत दिलो दिमाग से सुनती थी। तो मेरे को लगा यार मैं क्यों नहीं गा लेती होंगी। तो धीरे धीरे करके मैंने भी शुरुआत की। तो हमारे दर्शकों को हुड़की बॉल की 4 लाइन किस तरीके से गाया जाता है, सुनाएंगे? हुड़किया बॉल हमारा 15-20 महिलाई रोपा लगाती है। तो साने वाले पुरुष लोग साथ हैं। तो उसमें सबसे पहले भूमि भूमियाल, जो हमारा भूमिया देवता रहता है, उसमें गोला चढ़ाया जाता है। तो टीका चंदन करके बहलों को पिठियाँ लगाई जाता है। उसके बाद सब महिलाएं को पिठियाँ लगाते, मीठे पुओं का भोग लगता है। तो हम वहाँ से शुरुआती करते हैं भूमि भूमियाल से।
आजनु को दिनो भूमि आदनो हाइव जायो आदेवा भूमिया हाथ दिया छे गो भूमिया कमार में बाटे गो देवा भूमिया तुम्हारी शेरी में भूमिया रोपा आई वे सवाइयो देवा भूमिया यो भूमि को आनो भूमिया तो भो गवे लागो लाओ। तो ऐसा हमारा बिल्कुल बिल्कुल आप समझ सकते हैं जब हमारे पहाड़ों में ना भूमिया देवता को इतना मानते हैं कि हर प्रोग्राम से शुभ होने से पहले उनकी पूजा की जाती है और इस तरीके से उनको अपनी एक बात कही जाती है। तो ये बहुत आप जागर भी गाती हैं, लेकिन पहाड़ों में अक्सर जो जागर गाते हैं वो पुरुष गाते हैं। जब आपने शुरुआत की एज ए महिला तो उसमें कुछ लोगों ने आपसे कुछ कहा क्या, कुछ टिप्पणी कभी हुई कि आप इस क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं, इस टाइप से हुआ क्या कभी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जो लोग चाहते हैं तो बहुत खुश हैं कि हमारी एक महिला हुड़का बजाती है और जंगल का जो सिद्धू बिद्धू रमौल राज देवता हमें हमारे उनके डंगोर में घनियाली लगाती है करके अभी मुझे सपोर्ट है। बहुत खुश हैं लोग। आपके परिवार का कितना सपोर्ट मिला इस पूरी जर्नी में आपकी? मेरे परिवार में सपोर्ट सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो पति जी अपने पति का होता है। जो मैं जहाँ जाती हूँ साथ में आते हैं। अभी आए हुए हैं, बैठे हैं यहाँ पर। अब बुढ़ापा आ गया, बूढ़े हो गए हैं, तो हमारे पहले की ऐसी व्यवस्था थी तो बहुत अच्छा उनका सपोर्ट है। अब मेरे साथ जहाँ जाती मैं आते हैं तो अच्छा ही लगता है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। एक जो बहुत बड़ी पहचान आपको मिली वह मिली कोक स्टूडियो से। पहले आपको पर्सनल यहाँ उत्तराखंडी लोग जानते थे, लेकिन वह देश दुनिया तक पहुँच गया। तो आपने देखा हमारे साथ थी कमला देवी, किस तरीके से वह गढ़ बागेश्वर से निकल के मुंबई तक पहुँची और एक शानदार जर्नी उनकी रही। तो आज हमने आपको मिलाया कमला देवी जी से। आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी, आप उनके गीतों को बहुत पसंद भी करते होंगे, यह आशा करते हैं। इस समय के लिए इतना ही। देखते रहें डिजिटल वाणी। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।